तो ये प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या उद्देश्य है? कल वोटर अधिकार यात्रा है जिसमें राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और इंडिया के तमाम जो नेता हैं विपक्ष के आ रहे हैं चंपारण में, तो क्या उद्देश्य है इसको प्रेस करने का? बारे देखिए, देश में जो ये भाजपा वाले आरएसएस वाले का जो सिलसिला चल रहा है, देश को बर्बाद करने का, देश के संविधान को खत्म करने का, तो इन्होंने जो बहुमत लेकर वोट चोरी करके जो सरकार बनाए भाजपा वाले, तो ये अब जाकर बिहार में उजागर हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुआ और वोट चोरी करके वहाँ सरकार बना लिए भारी बहुमत से, तो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को बारीकी से जांच करवाया, उसको उजागर किया कि इन लोगों ने जनता के मताधिकार को छीन कर और अपनी सत्ता को कायम करना इन लोग का काम रह गया। उसी को उजागर करके पूरे बिहार सूबे में ये हम लोग का कारवां चल रहा है हमारे नेता के द्वारा, वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो जनता का जो संविधान में अधिकार दिया गया है मताधिकार का, एक वाहिद जो अधिकार है मत का, उसको छीन कर सरकार बनाने का इन लोग का काम हो रहा है। ये जनता को जमीनी स्तर तक पहुँचे, बात समझे, गरीब से गरीब मजलूम लोग समझे कि उनके अधिकार को छीन के भाजपा अपनी सरकार बना रहा और चला रहा है। उसको उजागर करने के लिए पूरे बिहार सूबे में प्रत्येक जिले में वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है। उसी के तहत उसी कड़ी के दौरान कल 28 तारीख को हमारे पूर्वी चंपारण जिला में उन लोग का बापू के कर्मभूमि में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हो रहा है। हम लोग इंडिया महागठबंधन के जितने भी यहाँ के साथी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इस यात्रा में हो, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। और कल हमारे जिला में उन लोग का आगमन होगा और लाखों की संख्या में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए दिन बुलाए लोग पहुंचेंगे जिला में, क्योंकि सरकार से, भाजपा के रवैये से जनता क्षुब्ध हो चुका है, परेशान हो चुका है। मोतिहारी में यात्रा कब तक आ जाएगी? टाइमिंग क्या रहेगा कल? देखिए, कल का यात्रा का है कि शिवहर से सीतामढ़ी, शिवहर और उसके बाद हमारे चंपारण, ढाका होते हुए आना है। संभवतः 4 बजे तक हमारे जिला में उन लोग का एंट्री हो जाएगा और उसके बाद बापू सभागार में 5:45 में टाइम रखा गया है। 1-2 घंटे का कार्यक्रम होगा जो हमारे नेता आ रहे हैं, जैसे आप कर्नाटका का मुख्यमंत्री स्टालिन जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं और जो CPI CPM के बड़े लीडर हैं वो लोग आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। सब लोग का जमावड़ा होगा और जनता को एक संदेश दिया जाएगा कि देखिए आपके अधिकार को कैसे छीना जा रहा है, यहाँ आपके अधिकार को छीन कर संविधान को खत्म करने का कैसे प्लानिंग हो रहा है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा से जैसे आप लोग कह रहे हैं कि चिताया जा रहा है जनता भी, उनका वोट चोरी ना हो, लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि आप लोग भरमा रहे हैं जनता को। और ये अच्छा, कैसे भरमा रहे हैं? अभी हम लोग के पास हमारे पिपरा विधानसभा में एक पंचायत है, राजेपुर गालिमपुर गांव है। उस गांव में एक गृह संख्या है, उस गृह संख्या में 500 कुछ वोटर फर्जी है और एक उसी गांव में एक और गृह संख्या है जिसमें 400 कुछ वोटर फर्जी है, उस घर का आता पता नहीं है। ऐसे बहुत सा जगह ऐसा है, आप देख लीजिए। वोटर लिस्ट जो हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने जो उजागर किया है, एक एक चीज़, एक एक पहलू को उन्होंने दर्शा दिया है। ये जो अब वोट काटने का जो दौर चला, अब वोट जोड़ने का जो समय आया है, इसमें भाजपा वाले लोग फर्जी वोटर को जोड़कर अपने विधायक को जिताकर अपनी सरकार को बनाने का साजिश कर रहे हैं। ये कम समय था, इनको अगर करना था तो 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद ये कर लेते। ये अभी तुरंत 1 महीना के अंदर में आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने का काम कोई ज़रूरत नहीं था। 1 महीना में आप पुनरीक्षण कर लीजिएगा, ये संभव है। आनंद फानन में ये लोग जो आदमी बाहर कमा रहा है वो आदमी आके कागजात जमा नहीं कर पाया है, उसका नाम काट दिए हैं। अब नाम जोड़ने के लिए
कागजात मांग रहे हैं तो उसके पास वो कागजात नहीं है। तो इसको क्या कहिएगा आप? जनता ये संविधान को खत्म कर दिया है। आप लोग पत्रकार हैं, देखते होइएगा यूपी में संविधान को लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, भाजपा वाले आरएसएस वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, उसके आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। कोई गरीब अगर कोई गलती कर दे रहा है तो उसको घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जा रहा है, और वहीं पे मजार शरीफ पे तोड़ दिया गया तो जो 10 आदमी को अभियुक्त बनाया गया उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, FIR शीट हुआ, उन लोग पर क्यों नहीं बुलडोजर चढ़ाया गया? तो ये तो संविधान को खत्म कर रहे हैं भाजपा वाले लोग। देखिए युवा का तो हर कार्यक्रम में, वो प्रखंड का कार्यक्रम हो, जिला का कार्यक्रम हो या प्रदेश का कार्यक्रम हो, ये कहावत है कि जो युवा अंगड़ाई लेती है कि देश की दिशा और दशा बदलती है। तो इस कार्यक्रम में भी हम अपने युवाओं से आह्वान किए हैं और सारे लोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अपने अपने जगह पे पूर्ण रूप से तैयारी करके वो लोग भारी से भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने युवा कमेटी पे, इस पूर्वी चंपारण जिला के युवा राष्ट्रीय जनता दल को, कि हम लोग ने बहुत मजबूती से काम करते हैं और इस कार्यक्रम में भी मजबूती से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से युवा कमेटी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी भागीदारी निभा